एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया गुरुवार को चीतरी स्थित प्रसिद्ध उमिया माताजी मंदिर पहुंचे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद प्रथम बार क्षेत्र में आगमन पर उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मां उमिया के चरणों में शीश नवाकर प्रदेश एवं समूचे क्षेत्र की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उमिया माताजी संस्थान चीतरी के पदाधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का साफा और पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। स्वागत की इसी कड़ी में संस्थान की गौशाला के लिए सहयोग राशि प्रदान कर स्वागत स्वरूप रसीद भी नवनिर्वाचित सांसद को भेंट की गई। इस अवसर पर मौजूद सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डींचा ने भी मां उमिया से क्षेत्र में शांति, प्रगति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की प्रार्थना की। माताजी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सांसद सतीश पूनिया ने वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात की और उनका आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की ओर से सभी अतिथियों का भावभीना स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं उमिया माताजी संस्थान चीतरी कमेटी के ऊर्जावान युवाओं ने मां उमिया जी की सुंदर प्रतिमा भेंट कर सतीश पूनिया का अभिनंदन किया। इसी विशेष कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के चर्चित जान है तू जहान है अभियान के प्रणेता चिराग मेहता एवं उनकी टीम द्वारा भी राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सतीश पूनिया ने टीम द्वारा चलाई जा रही जान है तू जहान है अभियान की सेवा कार्यों की जमकर सराहना की तथा पूरी टीम का उत्साहवर्धन करते हुए उनका सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, प्रबुद्ध समाजजन, कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। जवान भाइयों, ये कहा जाता है कि देवता के स्थान पे उनकी मर्जी के बिना और उनके निमंत्रण के बिना कोई जा नहीं सकता। मेरे कार्यक्रम में 2 घंटे लेट हो गया, लेकिन शायद उमिया माता की आदेश था कि इतनी भागदौड़ के बीच में मुझे इनके दर्शन का सौभाग्य मिला। मुझे याद है पिछली बार गुजरात के चुनाव में एक सीट पर हमारी बड़ी कसमकस थी और उस पर पूरी पार्टी चिंतित थी। ऊंझा में है क्या मंदिर? ऊंझा में। तो वहां जो पार्टी के मंत्री थे वो पार्टी छोड़ गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने पूछा, भाई यहां कोई आसपास कोई देवी का, कोई देवता का कोई स्थान है क्या? तो उन्होंने कहा उमिया माता का है। मैंने वहां हाजिरी लगाई और वो सीट हमने जीती। तो मैंने प्रत्यक्ष चमत्कार को महसूस किया। अब ये तो पता नहीं कि मैं मंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन उमिया माता की कृपा से मैं संतरी बहुत अच्छा हूं और अच्छा ही रहूंगा। ये मेरा सौभाग्य है। हालांकि क्योंकि हम सनातन के आस्थावान लोग हैं, इसलिए देवी देवताओं को मानते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है देवता से सब लोग मांगने जाते हैं या दुख में याद करते हैं। तो मैंने मन ही मन सोचा था कि कहीं देवता ये नहीं सोचें कि एक मांगने ही आता है। तो मैं सबको धन्यवाद देने जा रहा हूं और सहयोग से मैं पिछले जितने भी मैं जहां जहां गया हूं, और ये बड़ी सुखद सी बात है कि बिना योजना के, बिना तैयारी के, तो ऐसे बहुत जगह मैं अभी 3 दिन पहले वृंदावन से बांके बिहारी जी के दर्शन करके आया हूं। लाखों लोगों की भीड़ में बड़े आराम से दर्शन हुए। कल मैं श्रीनाथ जी के था, उससे पहले सांवड़िया जी गया। मुझे लगता है कि आपकी नीति और नियत सही हो तो भगवान भी आपको बुला लेते हैं। बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि उमिया माता के दर्शन तो हुए ही, आप सब लोगों के भी दर्शन हो गए। रमेश जी पाटीदार को धन्यवाद दूंगा। उनकी धन्यवाद तो यहाँ इतने सुंदर स्थान के दर्शन के लिए, लेकिन उनकी चतुराई का भी धन्यवाद दूंगा कि खुद बहरीन में बैठे बैठे फोन कर रहे हैं। और हम तो ये सोच के आए थे, मुझे लगा कि वो खुद यही है, भोजन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन टेलीफोन से ही काम चला रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि अभी दोबारा अवसर मिलेगा। उनका दंड यही है कि अगली बार बहरीन से आए तो सबको अच्छे से भोजन कराएं। तो अपनी तरफ से उनको ये दंड है। लेकिन मुझे अच्छा लगा, कम समय में भी आप सब लोगों के खिले हुए चेहरे मेरे लिए आशीर्वाद और ऊर्जा से कम नहीं है। तो आप सब लोग समाज के नाते, सनातन समाज के नाते मेरे जैसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता से जो अपेक्षा रखते हैं
उन सब लोकहित के मुद्दों को मैं उच्च सदन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उठाऊंगा और निभाऊंगा, ये भरोसा मैं आपको देता हूं। जीवन में अवसर खूब आते हैं, मिलेंगे ही। मुझे लगता है किसी और अन्य अवसर पर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच में आऊं। इतने कम समय में अच्छी तैयारी के साथ जो सत्कार किया, मैं इसको भूल नहीं पाऊंगा। आप सबके चरणों में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।